भगवान बुद्ध और उनका धम्म, पेज नंबर 217। महामानव कहते हैं सभी संस्कार अनित्य है, यह मानना धम्म है। अनित्य, नित्य अनित्य शब्द पर ध्यान दीजिए। अनित्य का मतलब होता है परिवर्तनशील। उनके अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। महामानव जिस अनित्य की बात कर रहे हैं, अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। पहला है संयुक्त वस्तुएं अनित्य है। संयुक्त वस्तुएं अनित्य है का मतलब हुआ कि अनेक तत्व पदार्थों से मिली हुई वस्तुएं। व्यक्तिगत रूप से बाणी अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से बाणी अनित्य है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत का मतलब होता है आपका निजी। मनुष्य के विचार हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। उनकी बाणी जो है हमेशा बदल जाया करती है, वो अनित्य है। भाषाएं बदलती रहती है, शब्द बदलते रहते हैं, आवाज़ें बदलती रहती है, वो अनित्य है। आप प्रत्येक समय एक जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकते। अगला है प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुएं स्वतत्व अनित्य है। चाहे कोई भी तत्व हो, वो संयुक्त हो न हो, खुद एक ही तत्व हो, फिर भी वो क्या है? परिवर्तनशील है। इसको स्पष्ट करने के लिए महान बौद्ध दार्शनिक असंग या उसंग द्वारा सभी वस्तुओं की अनित्यता भली भांति स्पष्ट की गई है। उसंग कहते हैं सभी वस्तुएं हेतु और प्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न हुई है तथा उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब संयोग विघटित हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भरण होता है। अगले अंक में अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य है कहने का यही तात्पर्य है। उनका मानना है कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई वस्तुएं अनित्य है। एक प्राणी का शरीर चार महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के संयोग से बना है। और जब 4 महाभूतों का संयोग विघटित हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसका भरण होता है। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने का तात्पर्य था कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य है। सजीव प्राणी की अनित्यता की सबसे बड़ी व्याख्या यही है कि वह है ही नहीं, वह हो रहा है। इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आगे महामानव का स्पष्टीकरण यह होता है कि इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी जीवन व्यतीत कर चुका है किंतु वर्तमान में नहीं जी रहा है और न ही भविष्य में जीवित रहेगा। भूतकाल का प्राणी जीवन व्यतीत कर चुका है, अर्थात आप जिस जीवन को व्यतीत कर चुके हैं उस जीवन को न ही आप वर्तमान में जी सकते हैं और न ही भविष्य में जीवित रह सकते हैं। अगला अंक है कि एक भविष्य काल का प्राणी भविष्य काल में जीवित रहेगा किंतु न भूतकाल में जीवित रहा है और न ही वर्तमान काल में जीवित रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई घटनाएं भविष्य में घटित हो चुकी है तो वही मुख्य रूप से वही घटनाएं आपके न तो भूतकाल में होगी न ही वर्तमान काल में होगा। वर्तमान काल का प्राणी जी रहा है किंतु भूतकाल में जीवित नहीं रहा और न ही भविष्य काल में जीवित रहेगा।
यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आप इस समय जिस परिस्थितियों, जिस उम्र, जिस एज स्टेज या जिस तरह दिख रहे हैं, वैसे न तो आप भूतकाल में थे और ना ही भविष्य काल में रहेंगे। संक्षेप में एक मनुष्य सदैव परिवर्तनशील है। संक्षेप का में इसका अर्थ हुआ कि एक मनुष्य सदैव प्रयत्नशील है और सदैव संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में समान नहीं है। मनुष्य जो है अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में समान नहीं है। अनित्यता के सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य मनुष्य के लिए समझना बहुत कठिन है। अनित्यता के सिद्धांत का जो तीसरा पहलू है वो एक सामान्य मनुष्य के लिए समझना बहुत कठिन है। यह समझना है कि प्रत्येक सजीव प्राणी कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। समझने के लिए एक अत्यंत सरल विषय है। अर्थात तीसरा पहलू समझने का एक साधारण और सिंपल सी स्टेज है कि प्रत्येक सजीव प्राणी कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु यह समझना उतना आसान नहीं है जैसे एक प्राणी परिवर्तनशील होता रहता है जबकि वह जीवित होता है। किंतु यह समझना आसान नहीं है कि एक प्राणी परिवर्तनशील होता रहता है जबकि वह जीवित होता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद को जन्म दिया। शून्यवाद, शून्य का मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँचाए, शून्यवाद। बौद्ध धर्म की शून्यता का तात्पर्य पूर्णता निषेध नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि संसार में जो प्रतिक्षण घटित होने वाला है वह सतत परिवर्तनशील है। अर्थात जो भी घटनाएं हो रही है वो बदलती रहेगी। बहुत कम लोग समझते हैं कि शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव हो पाता है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। सभी वस्तुएं अनित्यता के स्वभाव की संभावना पर निर्भर है। यदि वस्तुएं परिवर्तनशील न हो बल्कि अस्थायी और अपरिवर्तनशील हो तो एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का संपूर्ण विकास और सजीव वस्तुओं की प्रगति रुक जाएगी। यदि वस्तुएं परिवर्तनशील न हो, आप कल्पना कीजिए यदि मनुष्य जैसा जन्म लेता है वैसे ही बना रहे तो जीवन और संपूर्ण विकास, सजीवों का प्रगति भी रुक जाएगी। अर्थात यदि मनुष्य का जन्म एक शिशु के रूप में हुआ और हमेशा शिशु के रूप में ही रहेगा तो वह क्या कर सकता? यदि कोई बुजुर्ग है हमेशा बुजुर्ग ही रहेगा तो क्या कर सकता? अर्थात पूरा प्रगति ही रुक जाएगी। यदि मनुष्य मर जाते या परिवर्तित हो जाते और वे समान अवस्था में ही सदैव बने रहे तो क्या परिणाम होगा? यदि मनुष्य मर जाते या परिवर्तित हो जाते और वे समान अवस्था में ही सदैव बने रहे तो क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाएगी। मनुष्य मर जाते या परिवर्तित हो जाते, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि मनुष्य मर जाते या परिवर्तित हो जाते और वे समान अवस्था में ही सदैव बने रहते। मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सदैव बने रहते तो परिणाम क्या होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाएगी। यदि शून्य का अर्थ अभाव या रिक्त माना जाता है तो असीम कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ स्पष्टीकरण में दिया जा रहा है कि यदि शून्य का अर्थ अभाव या रिक्त माना जाता है तो असीम कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। किंतु यह ऐसा नहीं है। शून्य उस बिंदु के समान है जिसमें तत्व या पदार्थ तो है किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। शून्य उस बिंदु के समान है जिसमें तत्व या पदार्थ तो है किंतु उसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं है। अर्थात जहाँ है वहीं है। सभी वस्तुएं अनित्य हैं। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित किया गया था। सभी वस्तुएं अनित्य हैं अर्थात सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। बुद्ध के इस सिद्धांत की क्या शिक्षा है
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनित्यता के इस सिद्धांत की शिक्षा सरल है। किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो वो, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति, संपत्ति के प्रति अनासक्ति, मित्रों इत्यादि के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा है सभी चीज़ें अनित्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी चीज़ें अनित्य अर्थात परिवर्तनशील है। यह खंड समाप्त होता है पेज नंबर 219।